नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, जयंत चौधरी अब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं और बड़ा मूव यहां पर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह को। आज ऐलान कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। जयंत चौधरी आते हैं सामने, ट्विटर पर लिखते हैं, सोशल साइट एक्स पर लिखते हैं कि दिल जीत लिया। उसके बाद कहते हैं अब मैं किस मुंह से इन सवालों को नकार दूं या फिर मना कर दूं गठबंधन की बात पर। और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सुशील दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे जरूर हम चाहेंगे कि इसका विश्लेषण आप जरूर कीजिए कि अब ये इसको कैसे देखा जाए। जयंत चौधरी अब जाते हुए उधर दिखाई दे रहे हैं या फिर यूं कहें कि चले गए हैं? अनुज, उल्टा चश्मा को और भारत एक्सपोज को आभार। जी अच्छा विषय है जी। और आपकी तो पहचान ही यही है। तो अब किसकी किसकी सोच के लिए बोलूं और किसके, लेकिन बोलना तो है ही है। हम्म। बस बोलता हूं, मैं शुरुआत करता हूँ जी कि अभी कुछ दिन पहले एक देश के जो कल तक मेरी निगाहों में एक शानदार व्यक्ति थे, यहाँ के सीनियर लीडर थे देश के, जिनको हम उनको ये की निगाहों से देख रहे थे, इनको, नीतीश कुमार को और खड़गे जी को। आज मेरी निगाहों में वो व्यक्ति सबसे हल्का नेता है इस देश का, जिसका नाम नीतीश कुमार है, जिसको मैं लोटन कबूतर कहता हूँ। ठीक, अब छोड़िए इनको, नीतीश कुमार को, इधर आइए। अभी तो कल ही परसों डायलॉग दिया है जयंत चौधरी ने, कुछ दिन पहले ही, कि मैं जबरनी छाप थोड़ी हूँ, मैं चवन्नी नहीं हूँ, क्या हूँ, खोटा सिक्का जो भी, कि मैं पलट जाऊंगा। अच्छा, तो कहाँ कहाँ नहीं पलटोगे जयंत भाई? जयंत भाई, ये बताओ, आपके पिताजी की विरासत को छीन लिया मुलायम सिंह यादव जी ने, लोक दल की, और सीएम बन गए मुलायम सिंह। नहीं पलटे? क्यों नहीं पलटोगे? आप कांग्रेस दफ्तर गए, आपके पिताजी माले व्यू में, नहीं आप पलटे वहां से। आप इससे समझौता किए सपा से, नहीं पलटे आप। आपने इंडिया गठबंधन में, आपने बड़ा एकदम बाहुबली टाइप से, जो है कि पश्चिम की रजिस्ट्री है मेरे पास, जबकि कोई रजिस्ट्री वस्ट्री आपके पास नहीं है। आप हम्म एमपी लड़े तो थे 2009 में, कितने सीटें पाई थी? एक सीट नहीं पाई हम्म, थी। तो बिल्कुल। उससे पहले अजीत सिंह लड़े थे, तो यूपी में 5 सीटें लेके चले गए थे। जी। भाई, 5 सीटें लेके गए थे जब नागरिक उड्डयन मंत्री बने थे। तो हाँ अगर नहीं, हाँ तुम बदलना, जिसका करेक्टर हो, जिसके डीएनए में हो बदलना, हाँ। वो हम बदलेंगे नहीं। और दिल जीत लिया है। अरे दिल तो नीतीश कुमार भी जीत रहे, वो भी तो बोल रहे थे मर जाऊंगा, मरते दम तक हम्म। जाऊंगा नहीं बीजेपी में। हम्म उधर वो गृह मंत्री बोल रहे थे हम्म दरवाजे बंद। हम्म क्या हुआ? अरे जिसका ये नहीं, उसको, लेकिन गलत है। देखो, एक जमाने में अनुरोध होता था कि हम्म जिस झंडे में आए हैं उस झंडे में जाएंगे। हम्म अपने पोते पोतियों कहते थे, हम्म बेटा, विचारधारा, वैचारिकता और पार्टी न बदलना। अब हम्म क्या है, ये जयंत चौधरी ज्ञान दे रहे हैं। हम्म। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े लोकन कबूतर है जयंत चौधरी। लेकिन सुशील सर, मुझे एक बात बताइए कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के साथ फोटो में हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे थे जयंत चौधरी, और उसके कुछ दिन बाद अब हम कह रहे हैं हम किस मुंह से मना करें, एनडीए में क्यों ना जाएं। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में 2 मंत्री पद मिल सकते हैं, राज्यसभा की 1 सीट मिल सकती है, बाकी 2-4 सीटें जो जिस पर लड़ने को दिया जाएगा वो तो दिया ही जाएगा। भारत रत्न आपके सामने, आप देख ही रहे हो कितनी चर्चाएं चल रही हैं। मुझे बस इतना बताइए कि जनता विश्वास करे तो करे कैसे जयंत चौधरी पर? भाई, अभी तक तो आप अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिला रहे थे। आज अखिलेश यादव ने विधानसभा में बोला, कहा कि कल तक तस्वीर कुछ और थी, खबरें कुछ और थी, आज कुछ और है। अखिलेश यादव इतने नासमझ हैं, हम्म किसने तो हार ही हाथ में उनकी बात। हम्म मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व, बड़े कद हम्म के नेता है, उत्तर प्रदेश के शानदार नेता है, हम्म और दोस्ती निभा रहे हैं गठबंधन धर्म की। तो हम्म उन्हें नहीं पता था अंदर खाने नहीं। देखो, एक बात बता दें आपको, कोई जरूरी नहीं कि नेता ही कुछ बताए। हर नेता बड़े नेता के साथ खानसामा होता है, हम्म रसोईया होता है, उनका हम्म नौकर होता है, उनका सेवक होता है, उनका ड्राइवर होता है, और उनका हम्म जनरल होता है। ये वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं जान पाते, वो बातें वो जानते हैं। ठीक, हम्म जानते हैं। और जयंत बिल्कुल। चौधरी अकेले गए, किसी को हम्म नहीं ले गए, लेकिन ड्राइवर तो साथ था। फोन पे तो हाँ। जयंत चौधरी बात कर रहे होंगे। तो हम्म। हमें हमें हम इस फील्ड में काफी दिन रहे हैं, मुझे मालूम है कि कुछ हम्म लोग खाली टिफिन पहुंचा के
और बड़े नेता के नौकर सेवक को रुपए दे देते लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, बिल्कुल बड़े बड़े बिल्कुल। लोग। तो ये लोग क्या अखिलेश यादव जी नहीं जानते थे कि ये ऐसा होने वाला है? लेकिन एक होता है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग तो देश में सर घुसेड़े हुए हैं, उसे पता ही ना दे रहा, तो ठीक है। सबको सब पता है, किसको क्या पता नहीं होता है, सबको सब पता होता है, झूठ बोलते हैं। और दूसरी बात अनुज, इस जी। देश की जनता भी पूरी जिम्मेदार है। अगर आज जयंत चौधरी ये कर रहे हैं, एक तरफ मैं दोनों जयंत चौधरी का पक्ष भी लूंगा भी, अगर ये कर रहे हैं क्योंकि ये पश्चिमांचल की जनता जिम्मेदार है, वो वोटर जिम्मेदार है कि इनका कोई कोई। और फिर दूसरी बात, अब जयंत चौधरी ना करें तो क्या करें? एक बात समझिएगा, उधर कपूरी ठाकुर को दे दिया, राम मंदिर को दे दिया, राम मंदिर का देख ही रहे आप, उसके बाद ज्ञानवापी भी आ गया। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जो है वो खाली राम मंदिर है, योगी जी और मोदी जी है। मोदी जी ही किसान है, मोदी जी ही मजदूर है, मोदी जी ही राम है, मोदी जी ही वो है। तो ये लोग करें क्या? और इनको खाली थोड़ी करना है जय चौधरी को कि संविधान बचाओ, पूरे 5 साल थोड़ी करना, संविधान बचाओ, लोकतंत्र की हत्या। ये भी चाहते अपने पिताजी के तरीके से मंत्रिमंडल मिले, मंत्री बनूं, दिल्ली जाऊं, वो तो कहो अखिलेश यादव का भला हो जो उनको राज्यसभा में भेज दिया तो उनको बंगला मिल गया, वरना इनका तो बंगला मोदी ने खाली करा लिया था, इनका तो बंगला खाली। और फिर दूसरी बात, महेंद्र सिंह टिकैत से बड़ा उत्तर प्रदेश में, महेंद्र सिंह से टिकैत से बड़ा जो हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में, सब में एक बात नेता था देश का, किसान। उन्होंने लाल किले में कितने महीनों, याद है वो भूसा गाड़ी है, उनसे बड़े नेता थोड़ी थे। तो अब आप समझ लीजिए फिर ये स्थिति है। अगर पॉलिटिकली हम हर चीज को सोचेंगे तो अब ये स्थिति हो गई है। अच्छा सुशील सर, आपका आकलन क्या कहता है, आपका विश्लेषण बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, जो 27 सीटें के आसपास जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, ये क्या अब तो हाँ हाँ हाँ, नहीं तो उसमें क्या आपको क्या लगता है कि ये जयंत चौधरी कितना असर डाल पाएंगे, कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो जाट जाटो किसान क्या इनके इनके साथ आएगा, एनडीए को फायदा होगा, या फिर अखिलेश यादव की कुछ और रणनीति होगी अब यहाँ पर? भैया भैया पर 14-15 सीटों पर असर है, ठीक। अच्छा। ठीक, इसमें 9 सीटें थी बीजेपी के पास इस समय, एक अभी रामपुर की जीत हुई थी, 10 हो गई, 10 हो गई है। 2 इनके पास है, सपा के पास वर्क, और एक है शायद 2, और 3-4 मायावती के पास है। इनके पास क्या था? और इसमें बड़े नेता ही नहीं है जयंत चौधरी, वहां वहां पर मलियान और राणा और पता नहीं अब तो कितने बड़े बड़े नेता खड़े हो गए हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, इतना जरूर हो गया कि मैसेज, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे मोदी जी ने कपूर ठाकुर जी का नाम लेके और रतन लेके एक बहुत शानदार निर्णय लिया है, बेशक लिया है कुछ, वो थे वो कुछ। तो अब आप ये बताओ कि इसमें जयंत चौधरी अब इतने मैच्योर, इसमें बड़े लीडर नहीं हुए कि ये खड़े हो जाएं तो ये 14 सीटें इधर चली जाएं, ये हट जाए तो 14 सीटें इधर आ जाएं। ऐसा कोई खेल ही नहीं। एक तराना जीत गए तो मतलब सब जीत गया। भाई आप पिछली बार भी आप 7 सीटें जीते हो तो उसमें अखिलेश यादव की क्या भूमिका नहीं है? बिल्कुल अरे बिल्कुल, सबकी पूरी भूमिका थी ना। अकेले इन्होंने जब लिया तो क्या कर लिया था? ये से आप देखो, मैं आपको एक बात रोज बता दूं, बड़ा चैनल है ये आपका भारत का, मैं एक बात साफ बोल दूं, इस समय जो है अपने आप को जो समझे कि मैं बड़ा भारी नेता हूँ, पश्चिम का हूँ, जाट हूँ, गुजर हूँ, फला हूँ, मुसलमान हूँ, गन्ना हूँ, किसान हूँ, खेत हूँ, खलियान हूँ, कुछ नहीं। सब कुछ हो चुका है, सब तो मिल चुका है, वो मोदी और योगी में समाहित हो चुका है। जो है तो ठीक है, जो है तो ठीक है। अच्छा, अब मजबूरी है कांग्रेस की, मजबूरी है अखिलेश यादव की, ये कहा जाएगी, क्या करें? इनको तो जिंदा ही रहना है इस तरफ रह के ये लोग। और कल आप देखिएगा, कल जयंत चौधरी अगर अपना होकर 2-4 सीटें ले आए किस तरीके से रियायत तो करके, तो कल मालूम चला, कहीं मालूम चला 1%, 5% इंडिया गठबंधन हो गया। सबसे पहले पूछ के भागेंगे जो जो इंडिया गेट है, जो कौन सा गेट है, वो गाजियाबाद लोनी गेट, सबसे पहले पूछ के भागेंगे ये। मतलब अगर 10%, 90% तो काम हो चुका।
और 10% मान लो जनता है, मान लो कोई बात आ गई, नफरत से मोहब्बत में काम हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा लगता तो नहीं है, तो सबसे पहले भागेंगे ये। कहीं वैचारिकता होती है। और एक चीज और अनुज, आप इस बार और सवाल पूछे तो मैं जवाब दूंगा। इन बड़े नेताओं के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती है। इनको चुल्ल काटती है कि लाल बत्ती क्यों नहीं, फ्री का दिल्ली में बंगला क्यों नहीं, करोड़ों रुपए का फ्री की नौका, फ्री की, ये बड़ी यूज होती है। यही राजनीति होती है। ठीक बात है, ठीक बात है। और अच्छी बात आपसे हमेशा ये लगती है सुशील सर, जब भी बात करते हैं बड़ी ईमानदारी से आप अपनी बातें रखते हैं और बड़ा खुल के बोलते हैं। 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश कर रही है। बंगाल में जब प्रवेश कर रही थी तो ममता जी ने कह दिया कि साहब ओके, अब हमारा गठबंधन से कुछ नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार में प्रवेश कर रही थी तो नीतीश जी ने कह दिया कि ओके टाटा बाय बाय, हम जा रहे हैं एनडीए के साथ, सरकार पलट दी पूरी। उत्तर प्रदेश में अब प्रवेश करने जा रही तो जैन जी कह रहे थे। ये चल क्या रहा है? ये क्या एक कदम आगे सोच रही है बीजेपी, या ये जरा थोड़ा तिकड़म समझाइए हमें आप। नौ बार का मुख्यमंत्री बना और बहुत हल्का मुख्यमंत्री होगा, देश का नेता, राजनेता डॉक्टर कबूतर नीतीश कुमार, क्या कुर्मियों ने साथ छोड़ दिया? कुर्मी के दम पे तो बोलते हैं। अभी भी हो रहा था, अभी तो कुछ दिन पहले ये चल रहा था कि नीतीश कुमार यहाँ से लड़ेंगे, ये फूलपुर से। हाँ, फूलपुर से बात चल रही थी। हाँ, फिर खुल गया था और लोग तैयार हो गए थे। तो क्या कुर्मियों ने एकदम से पुतला जला दिया कि मेरी अस्पताल में रोज रोज आप दाग दे रहे हो? क्यों? उन्हें बड़े खुश है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री है। जब तक ये मानसिकता रहेगी किसी भी जाति धर्म के नेता हो रहे हैं, तो यही होगा वो जो ग्रंथ कर रहे हैं, जो इस तरह जो और लोग करेंगे, जो आगे होगा। अब आप बताओ, मायावती के पास में कोई आज तक कोई ईडी तो गई नहीं, कोई ईडी तो आज तक नहीं गई, गली गली ईडी घूम रही है। तो मायावती को चैन से बैठी हुई है, क्या कुछ रीजन तो होगा ना जो आप पूछ रहे हैं? उसका रीजन यही था भाई। अभी तक कांग्रेस दरवाजे खड़ी है, बहन जी आ जाओ, बहन जी आ जाओ, बहन जी 180, बहन जी 40-40 सीटें। अब बीजेपी की जो 70 सीटें बोल रही ना, आपको पता है बीजेपी कितनी सीटें ले चुकी है? 40 तो 80 सीटें तो बीजेपी की अपनी है ही है। 40 मायावती ने भी दे दी है अपनी सुधार में कि 20-25 हमें दे देना, हम अपना जो जुगाड़ वाड़ पानी करना कर लेंगे, बाकी आप 120-30 सीटों पर लड़िए दिल्ली देश प्रदेश में। अब आप सोचो क्या करेंगे मोहब्बत दुकान और क्या करेगी नफरत की दुकान। और मुसलमान मुसलमान मुसलमान, कितना मुसलमान मुसलमान रहोगे? इस उत्तर प्रदेश ने देखा है कि एक भी एमपी मुसलमान नहीं हुआ दिल्ली प्रदेश में। इससे पहले वाले में एक भी एमपी मुसलमान नहीं था। अभी तो चलो है, वर्क है और पता नहीं कौन, वो सब है ना, है ना। अब आप बताओ कितना मुसलमान। देखिए, सेकुलर का मतलब ये नहीं होता है, या ये विषय अलग बदल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, अच्छा, मैं उनको बहुत शानदार नेता हूं। मानसिकता से वो इंसानियत से भरे हुए हैं, और अखिलेश यादव भी कम से कम विचारधारा से बंधे हुए अपने पिता से, बिल्कुल साफ, मुझे कोई लेकिन इतने से ही काम नहीं चल पाएगा। इधर इतने बड़े बड़े लोग हैं, देखिए इनके पास पैसे की कमी नहीं, धर्म की कमी नहीं, वोट की कमी नहीं, सिस्टम की कमी नहीं। आप जी, इसी में आपकी बात पे दूर रहा हूं। आपने जो इवेंट किया था 22 जनवरी वाला, इसमें 83 एनआरआई आए थे देश के, संग्राम भक्त थे। इसमें 806 उद्योगपति थे। अब हमारी जिले के 806 उद्योगपति थे जो जहाज आए थे। इसमें 32 जो थे वो वित्त मंत्रालय के लोग थे, वित्त विभाग के, जिसमें 43 रक्षा के लोग थे। तो बाकी आप जो पत्रकार थे और जो नेता थे वो सब छोड़ दीजिए। ये कोई छोटा घटना थी, कोई छोटा इवेंट था? आप सोचो। और एक भी तो आप समझिए, आप योगी कह रहे हैं 70 हमें 80 दी, वो कह रहे हैं आपके जो मोदी कि 400 प्लस जाएंगे। उसके बाद भी इतनी कमाए, इतनी मेहनत, आप मेहनत तो देखिए बीजेपी वालों की। और ये बीजेपी अटल अडवाणी की नहीं है, ये मोदी वाली बीजेपी है। ये बीजेपी वाले मोदी नहीं है, ये मोदी वाली बीजेपी है। आप ये लोग चलते रहे, चंदौली चले जाए, यहाँ अमेठी आए, कहीं आए, इन लोगों को बहुत कुछ समझना पड़ेगा। हालांकि किताबें सबकी बन चुकी हैं, फाइलें सबकी बन चुकी हैं, टिकट सबके फाइनल हो चुके हैं। मुझे लगता है पता नहीं क्यों कि कांग्रेस अकेले चलेगी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कांग्रेस की जमीन सपा ने छीनी थी,
कांग्रेस जमीन मायावती ने छीनी थी। कांग्रेस के ये चुनाव और सही। हम तो कह रहे कांग्रेस तो चुनाव निर्विरोध हो जाने दीजिए। कहते मोदी जी ले जाओ, आप 402 सीटें ले जाओ, ले जाओ, हम अगले 5 साल बाद देख लेंगे क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक बात है। अब राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं और जगह जगह पूरे देश में जा रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पता नहीं अब उसका कितना असर पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया सुशील सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ सर, बोलिए बोलिए बोलिए। राहुल जी ने बड़ी मेहनत करी शुरू में, जब कन्याकुमारी से निकले थे। हाँ। आए बड़ी 2,000 3,000 चल के, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया भूपेश बघेल ने। उनकी अपनी दुकान थी, और इसने राजस्थान वाले गहलोत ने, और वहां कमलनाथ ने, तीनों ने पानी फेर दिया। राहुल गांधी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन तीनों की चुटिया या इनके बाल पकड़ सकती। क्या कर रहे हो? कमलनाथ के दिग्विजय के 17 लोग हारे हैं, 70-80 नातेदार। तो ऐसी मेहनत से क्या फायदा? ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, अपनी बेबाकी से राय रखने के लिए और विश्लेषण करने के लिए बहुत शुक्रिया सर।